एक्सप्रेसवे से लेकर एयरपोर्ट तक और रेल से लेकर रेलवे स्टेशन तक स्मार्ट सिटी की बात करें या फिर लाइट मेट्रो की, इंडस्ट्री की या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, हर क्षेत्र में आने वाले 4-5 सालों बाद यानी 2030 तक बदलता हुआ छत्तीसगढ़ नजर आएगा। और इसी के साथ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ के 10 सबसे बड़े ऑनगोइंग और अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट के बारे में, जो आने वाले भविष्य में छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रदेव। अगर आप हमारे चैनल में हैं तो प्लीज चंद्रदेव जोन को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो से कनेक्टेड रह सकें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ मेट्रो के बारे में। रायपुर दुर्ग मेट्रो परियोजना छत्तीसगढ़ की पहली मेट्रो रेल परियोजना है, जिसे 2024-25 में मंजूरी मिली। लगभग 35 से 40 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर रायपुर, भिलाई और दुर्ग को जोड़ेगा, जिनमें रायपुर स्टेशन, पंडरी, नया रायपुर, भिलाई, दुर्ग जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल होंगे। यह लाइट मेट्रो होगी, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 8,000 से 10,000 करोड़ है। निर्माण कार्य 2026 से शुरू होकर 2030 तक पूरा होने की संभावना है। इसका उद्देश्य राजधानी क्षेत्र में ट्रैफिक कम करना और आधुनिक पर्यावरण अनुकूल परिवहन उपलब्ध कराना है। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। छत्तीसगढ़ में 30 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहा है, जिसकी कुल लागत लगभग 1,680 करोड़ है। इनमें से अब तक लगभग 5 स्टेशन यानी कि अंबिकापुर, उरकुरा, भिलाई, भानुप्रतापपुर और डोंगरगढ़ का उद्घाटन मई 2025 में हो चुका है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे बड़े स्टेशन 40 से 50% पूरे हो चुके हैं। इनमें मल्टी लेवल पार्किंग, एस्केलेटर, लिफ्ट व ग्रीन सुविधाओं का निर्माण जारी है। रेलवे मंत्रालय के अनुसार शेष प्रमुख रेलवे स्टेशनों का काम 2026 के अंत तक पूरा होने का लक्ष्य है, जिससे छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों का आधुनिक स्वरूप मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ की अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है आईएसबीटी रायपुर। रायपुर का इंटर स्टेट बस टर्मिनल यानी कि आईएसबीटी भाटागांव छत्तीसगढ़ का सबसे आधुनिक बस स्टैंड है, जिसे लगभग 49 करोड़ की लागत से बनाया गया और 2023 में उद्घाटन किया गया है। यह 4 मंजिला भवन है, जिसमें 14 बस बे, यात्रियों के लिए वेटिंग रूम, डॉर्मेट्री, फूड कोर्ट, दुकानों की जगह और 104 कमरे जैसी सुविधाएं हैं। यहाँ से छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के लिए भी बस सेवाएं संचालित होती है। यह प्रोजेक्ट रायपुर को एक सुव्यवस्थित और आधुनिक परिवहन हब प्रदान करता है, जिससे यात्रियों को आराम और सुविधा दोनों मिलती है। अब बात करते हैं जिंदल स्टील प्रोजेक्ट के बारे में। जिंदल स्टील ने छत्तीसगढ़ में कुल 1,05,358 करोड़ के निवेश से 3 बड़े प्रोजेक्ट लाने का निर्णय लिया है। इसमें लगभग 73,000 करोड़ इस्पात संयंत्र बनाने पर खर्च होगा, जिससे छत्तीसगढ़ स्टील हब के रूप में और मजबूत होगा। करीब 30,780 करोड़ थर्मल पावर प्लांट पर लगाए जाएंगे, जिससे उद्योग और आम लोगों के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध होगी। इसके अलावा लगभग 1,578 करोड़ का निवेश सौर ऊर्जा संयंत्र में होगा, जिससे साफ और हरित बिजली तैयार होगी। इन प्रोजेक्ट से प्रदेश को हजारों रोजगार, सस्ती बिजली और आर्थिक विकास मिलेगी, जिससे छत्तीसगढ़ देश के बड़े औद्योगिक और ऊर्जा केंद्रों में शामिल होगा। अब जानते हैं एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एयरपोर्ट विकास तेजी से हो रहा है। अंबिकापुर एयरपोर्ट पर 46.27 करोड़ से रनवे विस्तार का काम लगभग पूरा हो चुका है। वहीं बिलासपुर एयरपोर्ट के एप्रन और लाइटिंग सुधार हेतु 2024-25 में 2.96 करोड़ मिले हैं और इसे 4C कैटेगरी में अपग्रेड करने के लिए 300 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव है। जगदलपुर एयरपोर्ट पर 20.40 करोड़ की राशि से रनवे, आइसोलेशन बे और रोड सुधार कार्य 2025 के अंत तक पूरे हो जाएंगे। जबकि रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट का इंटरनेशनल टर्मिनल, कार्गो हब और रनवे अपग्रेडेशन लगभग 900 करोड़ की लागत से 2025-26 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश की क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी और व्यापार व पर्यटन को बड़ा लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ की अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। छत्तीसगढ़ में कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे परियोजनाएं प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई दे रही है। रायपुर बिलासपुर एक्सप्रेसवे 127 किलोमीटर 1,550 करोड़ की लागत से 2019 में पूरा हो चुका है, जबकि रायपुर नया रायपुर, जिसे अटल पथ के नाम से जाना जाता है, 12 किलोमीटर से भी अधिक लंबा 6 लेन राजधानी क्षेत्र का प्रमुख मार्ग बन चुका है।
दुर्ग रायपुर अरंग ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो कि 92 किलोमीटर 6 लेन की है, जून 2023 से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और दिसंबर 2025 तक पूरा होने की संभावना है। रायपुर विजाग ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो कि 464 किलोमीटर का है, करीब 20,000 करोड़ की लागत से एडीबी के सहयोग से यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से 2025 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। वहीं रायपुर रांची धनबाद ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो कि 707 किलोमीटर का है, 2026 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। इन परियोजनाओं से यात्रा समय घटेगा, उद्योग व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और मध्य पूर्वी भारत में आर्थिक विकास को गति मिलेगी। छत्तीसगढ़ के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट में अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है न्यू विधानसभा। छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा नवा रायपुर सेक्टर 19 में 51 एकड़ में करीब 217 से 273 करोड़ की लागत से बन रही है, जिसमें विधानसभा सचिवालय, सदन, मुख्यमंत्री अध्यक्ष कक्ष, 200 विधायकों की क्षमता वाला हॉल, 500 सीट का ऑडिटोरियम, 700 कारों की पार्किंग, सरोवर, सौर ऊर्जा और वर्षा जल संचयन जैसे आधुनिक सुविधाएं होंगी और इसे 1 नवंबर राज्योत्सव पर उद्घाटन करने की योजना है, जिससे यह भवन लोकतंत्र और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बनेगा। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कार्य लगभग 250 करोड़ के बजट में चल रहा है। इस परियोजना की आधारशिला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रखी थी। इसका उद्देश्य फॉरेंसिक विशेषज्ञ तैयार करना और अपराध जांच में वैज्ञानिक सटीकता बढ़ाना है। निर्माण कार्य 2024 में शुरू हुआ और इसे 2025 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह केंद्र फॉरेंसिक शिक्षा, प्रशिक्षण और आधुनिक प्रयोगशालाओं के माध्यम से राज्य और देश में न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करेगा। छत्तीसगढ़ की अगली बड़ी और लास्ट मेगा प्रोजेक्ट है नया रायपुर स्मार्ट सिटी, जिसे अटल नगर के नाम से भी जाना जाता है। यह छत्तीसगढ़ की योजनाबद्ध राजधानी है जो आधुनिक और सतत विकास के मॉडल के रूप में तैयार की जा रही है। यह लगभग 8,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है और इसमें स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, चौड़ी सड़कें, सुव्यवस्थित आवासीय व वाणिज्यिक क्षेत्र यानी कि कमर्शियल एरिया, प्रभावी सार्वजनिक परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, जल और कचरा प्रबंधन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। शहर में सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य सुविधाएं और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। यह परियोजना 2007 से चरणबद्ध रूप से विकसित हो रही है और इसे राज्य का आधुनिक, टिकाऊ और स्मार्ट प्रशासनिक केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, इन सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए चंद्रदेव जोन को जरूर सब्सक्राइब करें।